आज बाबा कह रहे हैं कि दुनिया में जो रंग लगाते हैं वो उतर जाता है ना। वो बाहर का रंग होता है, वो स्थूल रंग होता है, लेकिन परमात्मा ने कहा कि अविनाशी रंग है ना। जैसे संग का रंग चढ़ता है ना, तो कहते अविनाशी रंग है ना। अविनाशी रंग कौन सा है? आप जानते हो, आप सब ने, बाबा ने बताया कि दुनिया वाले तो शरीर को स्थूल रंग से रंगते हैं, लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग में रंगा है ना। कहते नहीं अपने ही रंग में रंग दे रे सांवरिया है ना, अपने जैसा बना ले। तो बाबा ने कहा कि लेकिन आप आत्माओं ने आत्मा को कौन से रंग से रंगा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? सबसे अच्छे से अच्छा रंग कौन सा है? जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं। अविनाशी रंग। अविनाशी रंग कौन सा है आप जानते हो? आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया। हम सभी के अंदर बाबा कह रहे क्या लगाया? परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया। जिससे क्या हुआ कि जब परमात्मा का संग का रंग उसका लग गया तो आत्मा क्या हो गई? आत्मा पवित्र हो गई है ना। संग का रंग लगा तो आत्मा पवित्र होने लगी। तो बाबा ने कहा कि इसीलिए कहते हैं सत्संग। सत्संग का मतलब सत्संग करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध होती जाएगी। तो बाबा ने कहा कि आप सबने परमात्मा संग का रंग आत्मा को लगाया, जिससे आत्मा, बाबा ने कहा कि क्या कहा? यह परमात्मा संग का रंग कितना महान और सहज है, इसलिए परमात्मा संग का महत्व अभी अंत में भी सत्संग का महत्व होता है ना। अभी अंत में भी, लास्ट में भी, कलयुग के लास्ट में भी क्या कहते हैं? सत्संग करना है, नहीं परमात्मा का रंग चढ़ाना है। सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कोई ढोल बजा लिए, गा लिया, बजा लिया, कीर्तन भजन कर लिया, नहीं। अंदर से परमात्मा की संग के रंग का अनुभव करना, वो होता है सत्संग। जो सबसे पहले कहते हैं सत्संग का अर्थ ही है परमात्मा संग में रहना, जो सबसे सहज और ऊंचे से ऊंचा है। परमात्मा को क्या कहते हैं? सर्वोच्च ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो सारे यूनिवर्स को चार्ज करने वाला है। तो जब उस परमात्मा का, जो हम सभी का माता पिता है, ऊंचे से ऊंचा है, ऐसे संग में रहना मुश्किल है क्या? भगवान के संग में रहना बाबा कह रहे मुश्किल है क्या? और इस संग के रंग में रहने से जैसे परमात्मा ऊंचे से ऊंचा है, वैसे आप बच्चे भी ऊंचे से ऊंचे पवित्र महान पूज्य आत्माएं बनने। जैसे भगवान ऊंचे हैं, कहते हैं ना जिसके संग में रहते हैं उसका रंग चढ़ता है। अगर किसी गलत संग में होंगे तो हमारी अच्छाइयाँ खराब हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और अच्छे लोगों के साथ में होंगे तो हम, बुराई भी होगी हमारे अंदर तो वो भी धीरे धीरे बुराई ख़त्म हो जाएगी और हम अच्छे बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि परमात्मा के संग में रहने से आपका भी जो है ना, वो ऊंचे से ऊंचे आप बच्चे भी पवित्र महान आत्माएं, पूज्य आत्माएं बन गई। कैसा लगता है परमात्मा का संग का रंग? कई दुनिया वाले तो कहते हैं भगवान को याद नहीं कर सकते, भगवान ऐसे है, क्या करें। तो बाबा ने कहा कि ये प्यारा लगता है ना। दुनिया वाले कितना प्रयत्न करते हैं, परमात्मा का संग तो छोड़ो, सिर्फ याद करने में भी कितनी मेहनत करते हैं। भगवान को याद करने के लिए भी कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन आप आत्माओं ने बाप को जाना, परमात्मा को जाना, उनके साथ हमारा कौन सा रिश्ता है? सबसे बड़ा रिश्ता है बाप और बच्चे का। हम सभी कौन है? परमात्मा के बच्चे, ईश्वर के बच्चे हैं। तो दिल से कहा मेरा बाबा, बाप ने कहा मेरे बच्चे, और बाबा कह रहे रंग लग गया। बाप ने कौन सा रंग लगाया? ज्ञान का गुलाल लगाया। ज्ञान का गुलाल लगाया ना, जो ज्ञान होता है खिल जाते हैं हम सभी।
गुणों का रंग लगाया, है ना। जैसे जैसे हम ज्ञान में आए, है ना, धीरे धीरे अवगुण समाप्त होते गए, गुण हमारे अंदर आते गए, तो ज्ञान का रंग लगाया, गुणों का रंग लगाया, शक्तियों का रंग लगाया। जिस रंग से आप तो देवता बन गए, लेकिन अब कलयुग अंत तक भी आपके पवित्र चित्र देव आत्माओं के रूप में पूजे जाते हैं। पवित्र आत्माएं बहुत बनते हैं, महान आत्माएं भी बहुत बनते हैं, धर्म आत्माएं भी बहुत बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता देव आत्माओं के रूप में आत्मा भी पवित्र बनती है और आत्मा के साथ साथ शरीर भी पवित्र बनता है। इतनी श्रेष्ठ पवित्रता कैसे बनी? सिर्फ परमात्मा संग के रंग से। बाबा कह रहे कैसे बनी? परमात्मा संग के रंग से।